दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी थ्रिलर मिस्टीरियस मूवी से रूबरू कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म बर्निंग की, जिसकी यूनिक स्टोरी लाइन और ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी ने ऑडियंस के साथ साथ कई बड़े मूवी क्रिएटर्स के भी दिल जीत लिए। और बस इसी वजह से इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 55,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 7.5 रेटिंग दी है। बर्निंग मूवी में लीड रोल यू आ इन और सपोर्टिंग रोल स्टीवन यून और जियोन जोंग सियो जैसे टैलेंटेड कोरियन एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर साउथ कोरियन डायरेक्टर चैंग डोंग ली ने, जो कि पोएट्री और सीक्रेट सनशाइन जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम बर्निंग मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.5 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। फिल्म की शुरुआत होती है जोंग सू नाम के एक लड़के के साथ, जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर है और हमेशा काफी कंफ्यूज्ड और परेशान रहता है। जोंग सू एक क्रिएटिव राइटर होता है और उसकी खुद की नॉवल लिखने का सपना होता है। हालांकि उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और इसके कारण वो लाइफ में काफी स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। जोंग के फादर को एंगर डिसऑर्डर की बीमारी होती है, जिस वजह से बचपन में ही उसके माता पिता का सेपरेशन हो गया था और इसी गुस्से के चलते उन्होंने एक सिविल सर्वेंट का मर्डर कर दिया होता है, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है। फिल्म के शुरुआत के सीन में हम देखते हैं जोंग सू रोड पर जाते वक्त एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हाई मी होता है। हाई मी जोंग सू से कहती है कि बचपन में वो उसके घर के पास रहती थी और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जोंग सू उसे पहचान नहीं पाता। फिर हाई मी उसे बताती है कि एक बार बचपन में जोंग ने उसे बदसूरत कह दिया था, जिससे हाई मी को बहुत बुरा लगा था और बाद में उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा ही बदलवा दिया। जोंग को बचपन की ये बात याद तो आती है, लेकिन फिर भी वो हाई मी के सामने ये जाहिर नहीं होने देता। अब यहाँ पर थोड़ा सा हाई मी के कैरेक्टर को भी जान लेते हैं। हाई मी एक गरीब फैमिली से आती है, लेकिन वो हमेशा अमीर होने के सपने देखती है। वो चीयर लीडर और सेल्स पर्सन जैसे छोटे मोटे जॉब करती थी, लेकिन खुद को अमीर दिखाने के लिए हमेशा अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देती थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कर्जे में डूबी हुई थी। उस दिन हाई मी और जोंग की फिर से दोस्ती होती है और हाई मी जोंग को बताती है कि वो अगले हफ्ते घूमने के लिए साउथ अफ्रीका जाने वाली है। और ऐसे में वो जोंग से कहती है कि वो उसकी बिल्ली को रोज खाना दे दिया करे। बिल्ली को कैसे खाना देना है, इसकी ट्रेनिंग के लिए हाई मी जोंग को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है और इसी दौरान दोनों फिजिकली एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। इसके बाद हाई मी अगले हफ्ते साउथ अफ्रीका चली जाती है और जोंग उसके अपार्टमेंट में रोजाना बिल्ली को खाना देने के लिए जाने लगता है। वो देखता है कि हाई मी का फ्लैट काफी अस्त व्यस्त और कंजस्टेड सा रहता था। और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि हाई मी की बिल्ली अनजान लोगों से डरती थी और इसलिए वो आज तक कभी जोंग के सामने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो नियमित रूप से उसे खाना देने जाता था। और फिर एक दिन हाई मी का फोन आता है कि वो अगले दिन वापस आ रही है और जोंग उसे पिक करने एयरपोर्ट पर आ जाए। अगले दिन हाई मी जब वापस आती है तो वहां पर हाई मी के साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम बेन होता है। और हाई मी बताती है कि वो दोनों पूरी ट्रिप में एक साथ ही थे। उन दोनों को साथ देकर जोंग थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो इस बात का उन्हें एहसास नहीं होने देता। उसके बाद तीनों साथ में डिनर करने जाते हैं और वहां पर हाई मी काफी भावुक हो जाती है और रोते हुए अपनी ट्रिप की स्टोरी जोंग को सुनाने लगती है। इस पर बेन कहता है कि उसे रोते हुए लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वो जिंदगी में खुद कभी रोया नहीं। कुछ दिनों बाद बेन हाई मी और जोंग को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब जोंग उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि बेन का घर काफी आलीशान होता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहां पर रखी सभी चीजों को ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद जब तीनों साथ में बैठे होते हैं तो जोंग बेन से उसके काम के बारे में पूछता है, पर बेन उसे अपने काम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताता। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बेन के कुछ हाई क्लास फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और फिर सब साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर हाई मी सबको अपने ट्रिप के बारे में बताने लगती है, पर बेन के फ्रेंड्स उसकी बातों से काफी बोर होते हुए दिखते हैं। इसके कुछ दिन बाद बेन और हाई मी जोंग के घर पहुंचते हैं, जो एक गांव में होता है। और हाई मी बताती है कि वो भी पहले यहीं रहा करती थी। तभी जोंग को पता चलता है कि हाई मी और बेन अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस बात से वो काफी उदास हो जाता है। उसके अगले सीन में तीनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर बेन सबको वीड स्मोक करने का ऑफर देता है और थोड़ी ही देर में तीनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल चेंज हो जाती है और तीनों काफी अजीब बातें करने लगते हैं।
ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इस सीन में तीनों अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बातें करना चालू कर देते हैं। हाइमी बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो एक कुएं में गिर गई थी और फिर जोंग ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जोंग को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं होती। फिर हाइमी नशे में अपनी शर्ट उतारकर बच्चों की तरह डांस करने लगती है और रोते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाती है। इसके बाद हाइमी थक कर सो जाती है और जोंग और बेन बैठकर बातें करने लगते हैं। जोंग अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है और वो बेन को ये भी बता देता है कि वो हाइमी से कितना प्यार करता है। बेन को इस बात पर हंसी आ जाती है और फिर वो जोंग को अपनी अजीब शौक के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे गरीब लोगों के ग्रीन हाउसेस जलाना बहुत पसंद है और उसे जो भी ग्रीन हाउस बदसूरत लगता है वो उसे जला देता है। वो बताता है कि उसने पिछले 2 महीने से कोई ग्रीन हाउस नहीं जलाया है और ऐसे में वो अभी किसी ग्रीन हाउस की तलाश में आज जोंग के घर के पास आया था ताकि कोई ग्रीन हाउस ढूंढकर वो उसे जला सके। बेन की ऐसी अजीब और साइकोपैथिक बातें सुनकर जोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको अपनी दोस्त हाई मी की फिक्र होने लगती है। इसके बाद जब हाई मी और बेन वहां से जाने लगते हैं तब जोंग हाई मी को ऐसे सबके सामने टॉपलेस होने के लिए काफी बुरा भला कहता है। इस पर हाई मी काफी नाराज हो जाती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक जोंग उसके घर के आसपास के सभी ग्रीन हाउस पर नजर रखता है, लेकिन उसे कोई भी जला हुआ ग्रीन हाउस नहीं मिलता। एक दिन जब वो किसी ग्रीन हाउस के पास में खड़ा होता है तभी उसके पास हाई मी की कॉल आती है, लेकिन जब वो कॉल पिक करता है तो उसे हाई मी के बोलने की आवाज नहीं सुनाई देती, बस भाग दौड़ की आवाज सुनाई पड़ती है और फिर किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हाई मी का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। जोंग को इस बात के बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो हाई मी के अपार्टमेंट पर पहुंचता है, लेकिन हाई मी के फ्लैट पर लॉक लगा होता है जिसे वो लैंडलेडी की हेल्प से ओपन करवा लेता है। फिर जब वो हाई मी के कमरे में पहुंचता है तो उसका कमरा काफी साफ सुथरा नजर आता है, जबकि हाई मी हमेशा अपने कमरे को बहुत फैला कर रखती थी। कमरे को इतना साफ सुथरा देख लैंडलेडी कहती है कि हाई मी शायद किसी ट्रिप पर गई होगी, पर जोंग को वहां पर हाई मी का सूटकेस दिखाई पड़ता है जो वो ट्रिप पर लेकर जाया करती थी। हाई मी गायब हो चुकी होती है और इसका पता लगाने के लिए जोंग हाई मी के सारे दोस्तों से मिलता है, लेकिन उन्हें हाई मी के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद जोंग को बेन पर शक होने लगता है और वो उस पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन वो बेन को एक रेस्टोरेंट में जाकर मिलता है और जब वो उसे हाई मी के बारे में पूछता है तो वो काफी आराम से कहता है कि उसको हाई मी के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी वहां पर बेन की दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर बेन को देखकर यही लगता है कि हाई मी के गायब होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जोंग हाई मी का पता लगाने के लिए उसकी फैमिली से भी मिला, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर वो बातों बातों में उनसे हाई मी के कुएं में गिरने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि उनके घर के दूर दूर तक कोई कुआं भी नहीं था। और इसी बात से जोंग सोच में पड़ जाता है कि हाई मी ने आखिर उससे ऐसी बात क्यों कही होगी। इसके बाद जोंग बेन पर फिर से नजर रखने लग जाता है, पर एक दिन बेन जोंग को देख लेता है और तभी वो उसको फिर एक बार हाई मी के बारे में पूछता है, पर बेन हंसते हुए घर चल के बात करने बोलता है। उसके घर पहुंचकर बेन कहता है कि कुछ देर में उसके दोस्त भी वहां पर आने वाले हैं और वो उसे डिनर के लिए रुकने को बोलता है। फिर जोंग उससे ग्रीन हाउस को जलाने के बारे में पूछता है, पर बेन उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी एक ग्रीन हाउस रिसेंटली जला दिया है जो कि जोंग के घर के पास में ही था। उसकी ये बात सुनकर जोंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसके घर के पास कोई भी ग्रीन हाउस नहीं जला था। फिर जोंग बेन के वॉशरूम में जाता है और वहां पर उसे लड़कियों के ब्रेसलेट्स के साथ हाई मी की घड़ी भी मिलती है जो पहले जब उसके घर आया था तब वहां पर नहीं थी। बेन के घर पर उसे हाई मी की बिल्ली भी मिलती है जिसे जोंग उसके नाम से पहचान जाता है। इसके बाद जोंग देखता है कि बेन की नई गर्लफ्रेंड की बातों से उसके फ्रेंड्स काफी बोर हो रहे हैं और उसको याद आता है कि सेम चीज हाई मी के साथ भी हुई थी। घर जाते वक्त बेन जोंग को याद दिलाता है कि वो हाई मी के बारे में शायद पूछने आया था, पर जोंग उसे कहता है कि अब उसको इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मूवी के इस पार्ट में जोंग को बेन की सारी असलियत पता चल जाती है और एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जोंग बदले की आग में एक दिन बेन को एक सुनसान जगह बुलाकर उस पे चाकू से हमला कर देता है और उसके साथ साथ उसकी गाड़ी को भी जलाकर राख कर देता है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी फिल्म बर्निंग की। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टोरी ओपन एंडिंग टाइप की है, जिसमें ऑडियंस को खुद इस मूवी के एंड के बारे में डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर हाई मी के साथ क्या हुआ और जोंग ने जो किया वो सही था या गलत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।